सो गाइस, वन पीस चैप्टर 1176 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इन स्पॉयलर्स ने पूरे बैटलफील्ड का इक्वेशन ही चेंज कर दिया है। डोमिवर्स जो अब तक अनस्टॉपेबल लग रहा था, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस रिवील हो गई है। सांजी ने एक ऐसा मोमेंट दिया है जिससे उसका रिस्पेक्ट लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया है। फ्रैंकी को मिलने वाला है नेक्स्ट लेवल अपग्रेड। जियांट्स का कमबैक हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसॉप के साथ ओडा क्या कर रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है इट्स माई प्राइड, और बिलीव करो ये सिर्फ सांजी का प्राइड नहीं है। चैप्टर स्टार्ट होता है एक कलर स्प्रेड से, जहां सारे स्ट्रॉ हैट दिखते हैं। फाइनल आर्क में हर एक मेंबर इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है बर्निंग स्कूल की तरफ। नामी ज्यूस की तरफ फायर कंट्रोल कर रही होती है, तभी एक ड्रीम मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है। ज्यूस फाइट करता है लेकिन टेम्पोररीली ओवर पावर्ड हो जाता है। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। तब एंट्री होती है लिलिथ की। लिलिथ एक एडवांस मशीन एक्टिवेट करती है और पूरा स्कूल फ्रीज करके फायर इंस्टेंटली कंट्रोल कर लेती है। यहाँ दो चीज क्लियर होती हैं। फर्स्ट, लिलिथ टेक वाइज इनसेन लेवल पर है। सेकंड, स्ट्रॉ हैट्स को फ्यूचर में मैसिव साइंटिफिक सपोर्ट मिल सकता है। यहीं पे हिंट मिलता है लिलिथ फ्रैंकी के लिए सुपर कोला डेवलप करती है। मतलब फ्रैंकी का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है किलिंगहैम की तरफ। किलिंगहैम जिन्बे को देखकर डिस्कस्ड फील करता है। फिशमैन होने पर इंसल्ट करता है। सेलेस्टियल ड्रैगन मेंटेलिटी। वो कहता है कि उसका हेलमेट हवा को प्योरीफाई कर रहा है, वरना उसे जिन्बे जैसे सेम क्रिएचर के साथ सेम हवा में सांस लेनी पड़ती, और बस यही उसकी गलती थी। सांजी ये सुन लेता है। नेक्स्ट पैनल, सांजी वैनिश और एक ही किक में किलिंगहम का हेलमेट तोड़ देता है। सिंबॉलिक मोमेंट, मैसेज क्लियर है। जिस हवा में जिन्बे सांस ले रहा है उसी में तू भी सांस लेगा। ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये क्वालिटी का स्टेटमेंट था। सांजी का इट्स माई प्राइड मोमेंट था ये। अब बात करते हैं फ्रैंकी के अपग्रेड की। सुपर कोला एक्टिवेट होता है। फ्रैंकी का आउटपुट इंक्रीज होता है। वो ड्रीम मॉन्स्टर को हैवी फायर पावर से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। यहाँ फ्यूचर पावर अप का प्रॉपर सेटअप मिल रहा है। फाइनल सागा में हर स्ट्रॉ हैट को अपग्रेड मिलेगा। अब चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दोरी और ब्रोगी डोमिवर्स के कंट्रोल के अंदर थे। कुछ सेकंड्स के लिए उनको अपनी मेमोरी वापस मिलती है। वो रियलाइज करते हैं कि वो एल्बाब को हार्म कर रहे हैं, और वो डिसाइड करते हैं एक दूसरे को मार देंगे। वो अटैक करते हैं, और जैसे ही डेथ स्टेट ट्रिगर होती है, डोमिवर्स कंट्रोल डिसअपीयर हो जाता है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, वो नॉर्मल फॉर्म में रिवर्ट हो जाते हैं, फुल्ली रिकवर्ड। मतलब डोमिवर्स होस्ट अगर मरने की स्टेट में जाता है तो पैरासाइट टाइप कंट्रोल ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? डोमिवर्स की वीकनेस होस्ट डेथ ट्रिगर है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। रॉक का एग्जाम्पल परफेक्टली मैच नहीं करता। तो हो सकता है डेथ के बाद रिवर्ट होता हो, लेकिन अगर रिवर्ट होने के बाद दोबारा किल किया जाए तो परमानेंट डेथ हो सकती है। ये अभी फुल्ली क्लियर नहीं है, बट बैटलफील्ड डायनामिक चेंज हो चुकी है। अब जोरो, डोरी, ब्रोगी और हजरुद्दीन रिमेनिंग डोमिवर्स फोर्स के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। जियांट्स का कमबैक सिंबलिक है। एल्बाफ फाइनली अपनी लेगेसी दिखाने वाला है। और यहीं से स्टार्ट होती है सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी। उसॉप, एल्बाफ आर्क, जियांट्स, ये तीन चीजें कनेक्टेड हैं। हम सबने एक्सपेक्ट किया था कि एल्बाफ में उसॉप का मैसिव पावर स्पाइक होगा, लेकिन अब तक क्या हुआ? वो बैकग्राउंड में है, कोई बड़ा मोमेंट नहीं, कोई हीरोइक हाईलाइट नहीं। तो क्या ओडा उसॉप को डाउनग्रेड कर रहे हैं, या फिर ये इंटेंशनल साइलेंस है? और यही एक पॉसिबिलिटी आती है। ओडा उसॉप को डेलिबरेटली वीक दिखा रहे हैं ताकि फाइनल मोमेंट में वो सबको शॉक करे। रिमेंबर, उसॉप का ड्रीम है ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनना। और ब्रेव वॉरियर का मतलब क्या होता है? डर ना लगना नहीं, डर के बावजूद खड़े रहना। हो सकता है फाइनल डोमिवर्स मास्टरमाइंड के अगेंस्ट सब लोग गिर जाएं, और उसॉप जो सबसे ज्यादा डरपोक माना जाता है वो अकेला खड़ा हो और अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी या स्ट्रेटेजी से गेम टर्न करे। डोमिवर्स फियर्स और इमेजिनेशन से लिंक लग रहा है, और उसॉप का बिगेस्ट थ्रेट क्या है? इमेजिनेशन लाइज स्टोरीज। हो सकता है डोमिवर्स सिस्टम को काउंटर करने का की उसॉप ही हो, क्योंकि वो इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है। अगर डोमिवर्स फियर बेस्ड रियलिटी डिस्टॉर्ट करता है, तो उसॉप उस डिस्टॉर्शन को ब्रेक कर सकता है। ये डाउनग्रेड नहीं, ये स्लो बिल्ड हो सकता है। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है, मतलब टेंशन डबल होने वाला है। सो चैप्टर 117 ने तीन चीजें क्लियर कर दी हैं। डोमिवर्स अनबीटेबल नहीं है। स्ट्रॉ हैट इंडिविजुअली अपग्रेड हो रहे हैं। एल्बाफ अब सीरियस मोड में एंटर कर चुका है। लेकिन असली क्वेश्चन यही है, क्या उसॉप का मोमेंट अभी आना बाकी है, या ओडा हमें डेलिबरेटली मिसलीड कर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी थ्योरी ड्रॉप करो, और याद रखो, द वन पीस इज रियल।